अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज है बुधवार फरवरी 2026 की 18 तारीख। न्यूज़ 10 में आपका खैर मकदम है। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे रमजानुल मुबारक का आगाज हो चुका है। जम्मू कश्मीर की सियासत में भी कशीदगी बढ़ गई है। रियासती हैसियत की बहाली पर भी अहम पेशरफ्त सामने आई है। अवामी मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे और चंद सिक्योरिटी अपडेट्स भी ले लेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत के हवाले से वजीर आज़म का बड़ा बयान सामने आया है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है और ऐलान किया गया है कि आज यानी 18 फरवरी को पहला रोजा होगा। सऊदी अरेबिया के सुप्रीम कोर्ट ने चांद नजर आने की तस्दीक की। इधर श्रीनगर में रमजान की आमद से पहले बाजारों में जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। लोग खजूर, फल और दीगर अशियाई जरूरियात खरीदने में मसरूफ हैं और बाजारों में खुशगवार माहौल है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रमजान के दौरान बिजली और पानी की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है और कहा कि सहरी और इफ्तार के औकात में कोई बड़ी बंदिश नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की तरफ, जहां से सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा देने का फैसला बहुत जल्द लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तमाम आईनी मराहिल मुकम्मल करने के बाद ऐलान किया जाएगा। इससे पहले भी वजीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट में यकीन दहानी करा चुके हैं कि मुनासिब वक्त पर रियासती हैसियत बहाल की जाएगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि अवाम को असल खुशी तब होगी जब रियासती हैसियत अमली तौर पर बहाल हो जाएगी। इसी दौरान अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू को अलग रियासत बनाने के मुतालबे की मुखालफत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को मुत्तहिद रहना चाहिए और तकसीम की सियासत से बचना होगा। अब बात करते हैं असेंबली में हंगामे की। कल असेंबली में शदीद कशीदगी उस वक्त पैदा हुई जब बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा ने कहा कि कश्मीर के लोग जम्मू में जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस बयान पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान ने सख्त एहतजाज किया और मुआफी का मुतालबा किया। शदीद नारेबाजी के बाद कार्रवाई मुतासिर हुई, जबकि बाद में रंधावा ने वजाहत देते हुए कहा कि अगर किसी को तकलीफ पहुंची तो वह अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार है। इसी मामले पर अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने जमीन कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। अब बढ़ते हैं अवामी मसाइल की जानिब। हुकूमत ने असेंबली में बताया कि जम्मू कश्मीर में 5,753 डेंटल सर्जन बेरोजगार हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में ऑर्थोडेंटिस्ट का कोई बाकायदा ओहदा मौजूद नहीं, जिसकी वजह से मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है। अगली खबर, कंट्रैक्ट ख्वातीन मुलाजमीन को मैटरनिटी छुट्टी के दौरान तनख्वाह देने की कोई तजवीज ज़ैर गौर नहीं, क्योंकि इससे हुकूमत पर माली बोझ पड़ेगा। उधर राइट टू एजुकेशन एक्ट भी अभी मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मखसूस निशस्तों का मुकम्मल फायदा नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते हैं। गुज़श्ता 2 साल में इंसानी और जंगली हयात के तसादुम के 15,000 से जायद वाक़ात रिपोर्ट हुए, जबकि शदीद मौसम के बाइस गुजर और बकरवाल खानदानों के मवेशी भी हलाक हो रहे हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी अपडेट्स की। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिन पर सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ माइल करने का इल्जाम है। उधर जम्मू के आरएसपुरा में जुवेनाइल होम से 3 कैदी फरार हुए थे, जिनमें 2 पाकिस्तानी शहरी शामिल थे। दोनों को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक मकामी मुलजिम अभी फरार है। बात करते हैं तरक्याती खबरों की। तरक्याती खबरों में सबसे पहले मुगल रोड को बर्फ से साफ करने का काम जारी है और तवक्का है कि जल्द ट्रैफिक बहाल हो जाएगी। अगली खबर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तालीमी इदारों को जदीद तहकीक और जिद्दत के मराकज बनाने पर जोर दिया है। अगली खबर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर शांत मन्नू को नया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया है। अब लेते हैं चंद कौमी और आलमी खबरें। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ्रांस भारत के कदीम तरीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारों में से एक हैं। हम अपने ताल्लुकात को एक वसी आलमी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की शक्ल दे रहे हैं। एआई समिट के लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त में 4,000 कैमरे और 15,000 एहलकार तैनात किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल मुखालिफ मुहिम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने हीट स्पीच यानी नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ दाखिल मफाद आमा की एक अर्जी पर समाअत करते हुए आईनी ओहदों पर बैठे लोगों के लिए सख्त गाइडलाइन बनाने के इशारे दिए हैं।
पाकिस्तान में शिदत पसंदों ने शुमाल मगरबी पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में एक चेक पोस्ट पर धमाका खेज मवाद से बड़ी गाड़ी टकरा दी, जिसके नतीजे में 11 सिक्योरिटी एहलकार और एक बच्ची जान बहक हो गए। और आखिर पर यह खबर कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तवील इंतजार के बाद बिलवास्ता बातचीत का दूसरा दौर मंगल के रोज जिनीवा में शुरू हुआ। तो नाजरीन, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हर रोज इसी तरह की बड़ी खबरें पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।